बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लाए अल्लाह ताला। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज मैं बनाऊंगी मेथी। एक तो होती है कसूरी मेथी जिसे बोलते हैं, एक ये वाले होते हैं, इसको आम पंजाबी जुबान में मेथरे भी बोला जाता है। तो इसकी मैंने सबसे पहले तो कटिंग की है इस तरह। तो कुछ लोगों की शिकायत होती है कि ये जो है वो कड़वी बनती है। तो मैं आज आपको जिस तरीके से बनाना सिखाऊंगी, कभी भी ये कड़वी नहीं बनती इस तरीके से अगर आप बनाएं। एक तो इसको काटें आप बारीक बिल्कुल। आप अगर मोटा काटेंगे तो फिर ये कड़वा बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने नमक के साथ पहले इसको अच्छे से मसाज करके इसकी यानी मसल के इनको, तो इसके अंदर जो कड़वा पानी है वो सारा निकाल देना है और इसको फिर अच्छे तरीके से धो के तो फिर हम इसको इस तरह निचोड़ के और डालेंगे और फ्राई करेंगे पहले। तो वो मैं आगे आगे सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगी। ये 1 किलो मेरे पास मेथी है और 1 ही किलो तकरीबन आलू हैं और ये है मेरे पास जो इसमें मसाले जाएंगे, और कुछ मसाले तो साथ साथ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह मैंने इसको बाउल में डाल दिया है। जब हमने नमक लगा के बाद में धोनी होगी, फिर इसी छन्नी में डाल के तो इसको धो लेंगे। तो अब हमने इसमें नमक डालना है। तो ये देखें, ये 1 किलो मेथी है, इसमें तकरीबन ये 2 चम्मच नमक होगा। तो इसको इस तरह डाल के तो इसको हमने अच्छे से जो है वो मसलना है हाथ की मदद से। इस तरह इसको करते जाएं और ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह करते जाएं जब तक ये थोड़ी सी नहीं रह जाती। तो ये देखें कितनी थोड़ी रह गई है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, इस तरह मसलिए कि इसकी मत मार दी है। और इसको अब हम अच्छे से जब 15-20 मिनट इस तरह छोड़ देंगे, बाकी मसाला हम तैयार करते हैं और फिर इसको धो के जो है वो पकाना शुरू करेंगे। तो अब हमने आलूओं को सबसे पहले छील लेना। आलू आजकल के इतने मजेदार होते हैं, थोड़े से डालने का दिल ही नहीं करता, जितने मर्जी पका लें मन ही नहीं भरता। बहुत मजे के आजकल तो चिप्स बनाए, टिक्कियाँ बनाए, जो मर्जी बनाए, बहुत टेस्टी, और वो भी सस्ते में पड़ जाते हैं। गर्मी में तो बहुत महंगे। और ये देखें, इस तरह मैं सारे आलू छील लूं। तो ये आलू भी हमने छील लिए और टमाटर हम इसमें 4 शामिल करेंगे और 3 से 4 जो सब्ज मिर्चें। और आलूओं की कटिंग जो है वो मैं माशाल्लाह हाथ से कटिंग करूंगी हर चीज की। ये साइज होना चाहिए। इससे अगर छोटा हुआ तो वो जल्दी गल जाएगा, अगर ज्यादा बड़ा हुआ तो वो भी नहीं सही रहता। ये कटिंग हो। इसी तरह मैंने सारे आलू काट लेने और टमाटर को भी काट लेते हैं। तो अब ये देखें, मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है वो ऑयल का डाला और 2 प्याज कटिंग करके फ्राई होने के लिए रख दिए और 1 से 1.5 चम्मच इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट आएगा। जब थोड़ा सा प्याज फ्राई हो जाएगा तब हम डालेंगे जी। तो ये देखिए, प्याज हमारा फ्राई हो गया। अब हमने डालना है टमाटर, इसमें कटिंग करके इस तरह इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना और इसके साथ ही जो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल करते हैं 1 चम्मच। तो ये देखें, इस तरह मैंने इनको अच्छे से धो लिया और अब ये रह के देखें कितने को गए हैं। अब इसको हमने इस तरह निचोड़ना है कि इसमें जरा सा भी पानी जो है ना वो ना रहे। इस तरह इसको दबा दबा के अच्छे से, तो जब पानी बिल्कुल निकलना बंद हो जाएगा मुट्ठी से ऐसे, तो फिर इनको रखते जाओ प्लेट में लैदा। तो बस इसी तरह मैं सबको पानी सबका निकाल लूँ
मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था जब मैंने सब्ज मिर्चें डाली है। थोड़ा सा प्याज और टमाटर जब गल गया हमारा, उसके बाद मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली है 1 चम्मच और आधा चम्मच नमक और 1 छोटी टीस्पून हल्दी की डाल देंगे। इसमें और मसाला इस टाइम पे कोई भी नहीं जाएगा, यही मसाले इसमें नमक, मिर्च और हल्दी हमने शामिल करनी है। और टमाटर देखो हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हमने थोड़ी देर इसको फ्राई करना है, यानी भून लेना, इसका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए। और फिर हमने क्या करना है, सबसे अहम जो टिप्स है वो ये है, पहले इसको फ्राई कर लें मसाले को, तो उसके बाद जो है वो हम मेथरे भूनेंगे। और आलू किस टाइम पे जाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप घंटी के बटन को वो प्रेस नहीं करते तो इसलिए वीडियो आप तक नहीं पहुँचती। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार, मोहब्बत और इनाम होता है। हमारा भी दिल खुश होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमारी कोई सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह हमारी सपोर्ट करते जाएं। बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट करने का। और इस टाइम पे अब ये मैं जो सारे मेथरे थे ये डाल दूंगी इसमें, और बर्तनों को अच्छे से साफ करना चाहिए, चीज़ में बरकत होती है। तो इसको हमने अब भूनना है तकरीबन 5 मिनट, अकेले मेथरों को, इसमें आलू वगैरह कुछ शामिल नहीं करना अभी। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने इनको 5 मिनट तक भून लिया इस तरह। तो अगर आपको लगे कि ये साथ लग रहे हैं, नॉन स्टिक वाली कढ़ाई हो या बर्तन हो वाला, तो उसमें तो बिल्कुल भी इतने भी नहीं चिपकते। और अगर आपको लगे कि ये साथ लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा लगा दें। तो अब मेथरे हमारे जो वो फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। जब हम आलू और साथ इकट्ठे मेथरे डाल के पकाते हैं तो वो ये होता है कि आलू जल्दी गल जाते हैं और मेथरे ज़्यादा फ्राई नहीं होते, जिसकी वजह से इसमें कड़वाहट जो होती है वो रहती है। तो आज आप इस तरीके से इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाना शुरू करें तो कभी भी आपके जो मेथरे हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे, इतने मज़ेदार बनते हैं करारे से, बहुत टेस्टी। तो अब मैंने इस टाइम पे आलूओं को धो के हमने तो इसमें शामिल कर देना है। और आलू को 2 मिनट तक भूनेंगे। तो फिर हमने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे जो वो दम पे ही पकाना है, कम से कम 15-20 मिनट जो है वो हम दम देंगे, जिसमें ये आलू हमारे पक जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने आलूओं को भी 2 से 3 मिनट तक भून लिया है अच्छे से। तो अब ये घी नज़र आ रहा है, चम्मच पे सारा घी निकल आया, इतना मैंने भुना है ताकि बाद में हमें बुनाई की ज़रूरत ना पड़े और इसका कच्चापन जो आलूओं का भी और मेथे का भी वो ख़त्म हो जाए। तो अब हमने इस टाइम पे आके इसको भून के अच्छे से, तो इसमें 2 घूंट पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसको करते हैं कवर और इसको दम देते हैं तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और 15-20 मिनट के बाद हम दोबारा इसका ढक्कन खोल के चेक करेंगे और कौन से मसाले डालने हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। जी, तो मैंने कहा कि दरमियान दरमियान से हिलाते जाएं, ये ना हो कि 15-20 मिनट डायरेक्ट ही आप दम पे रख के तो भूल जाएं, इस तरह ये नीचे से लग सकती है क्योंकि खुश्क है हंडिया, इसलिए इसको वक्फे वक्फे से हिलाते जाएं और आलू जो है वो ऊपर नीचे होते जाएंगे और वो जल्दी गल जाएंगे। इस तरह जो है वो, ये अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, हम 5 मिनट दम इसको और देंगे। अभी मैंने 10 मिनट दम दिया है, तो ये इंशाल्लाह 5 मिनट में बहुत ही अच्छे पक जाएंगे और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें सिर्फ सिंपल से मसाले डाले जाते हैं, अगर ज़्यादा मसाले डाले जाएं तो इसका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है।
तो ये देखें मेथी हमारी माशाल्लाह पककर तैयार हो चुकी है। तो अब मैंने सिर्फ इसमें थोड़ा सा मसाले का टच देने के लिए, ज्यादा मुझे मसाले पसंद नहीं है, ये सूखा धनिया आधी टीस्पून और आधी टीस्पून जीरा फटा हुआ भुना हुआ, बस। और इसमें कुछ नहीं जाएगा, बस यही चीजें मैं इसमें शामिल करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। तो माशाल्लाह चेक करें, हमारी मेथी पूरे मोहल्ले में खुशबू मेथी की फैल जाए अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी और मजेदार, जो बच्चे नहीं भी खाते वो भी इंशाल्लाह शौक से खाएंगे। तो ये है हमारी मेथी। और सबसे एंड में आप इसमें ये जो घी है, देसी घी, इसको साथ डाल के खाएं। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन डाल सकते हैं। तो यकीन माने इतना मजा आएगा कि आप कहेंगे कि वाकई किसी ने बताया था कि मेथी पकाने का तरीका बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान भी और झटपट बनने वाली। तो अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करना तो बनता है ना, इतना तो हक बनता है। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।